मैं पीएम मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, राजेश पायलट, गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हमारा जो टॉपिक है वो बीए पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट हिस्ट्री का। उसमें दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि दिल्ली में एक नवीन वंश की स्थापना हुई जिसको हम मुस्लिम शासक गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। अब तक भारतवर्ष में ज़्यादातर हिंदू शासक रहे हैं, जिसमें दिल्ली हिंदू शासकों के शासनाधीन रहा है। लेकिन जो तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुए थे, प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित होकर वापस चला गया था। ठीक एक साल बाद पुनः तैयारी करके और पृथ्वीराज चौहान से जो तराइन का युद्ध लड़ा गया उसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया और भारत मोहम्मद गौरी के अधीन आ गया। यानी भारतीय साम्राज्य का स्वामी अब कौन बन गया? गौरी। और गौरी ने क्या किया? गौरी वापस चला गया, लेकिन उसका जो सबसे एक वफादार गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसे भारत के जो हिस्से में जो उसका साम्राज्य था उसका स्वामी बना गया। और कुतुबुद्दीन चूँकि एक योग्य व्यक्ति था और वो बिल्कुल धरातल से एक गुलाम से अपना जीवन प्रारंभ करके और इतने बड़े पद पर पहुंचा था, तो उसने एक अलग ही राज्य स्थापना करने का मन था और वो उस प्रयास में सफल हुआ। उसने भारत में 24 जून 1206 ईस्वी में एक अलग ही सल्तनत की स्थापना कर दी, जिसे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक को ज़्यादा समय नहीं मिला, क्योंकि 1206 में उसका राज्य प्रारंभ होता है और 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। केवल 4 साल वो भारत का सुल्तान रहा है। लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कुतुबुद्दीन ऐबक की, वो ये रही है कि उसने एक अलग ही राज्य की स्थापना कर दी और जिसको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। हालांकि उसने अपना जो नवीन राज्य था उसकी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया और उसमें अपने जो योग्य सैनिक थे उनकी सहायता से उसने शासन प्रबंध में कई नई व्यवस्था जमाने का काम किया और सेना की सहायता से उन्होंने अपने राज्य को स्थापित किया। ऐबक का जो सबसे प्रमुख हम उसका योगदान जो मानते हैं वो ये है कि अपना जो जीते हुए क्षेत्र था उसको अपने हाथ से निकलने नहीं दिया, यानी उसको बनाए रखा। और उसके जो तत्कालीन जो प्रतिद्वंदी थे कुबाचा और एल्दोज, इन दोनों का उसने दमन भी किया, क्योंकि ये उसके राज्य में अव्यवस्था फैला रहे थे, ये उसको हड़पने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक योग्य व्यक्ति था, उसने इन दोनों को अपने राज्य से खदेड़ दिया और उनका दमन किया। तो इस तरह से हम
भारत में एक नवीन सल्तनत की स्थापना देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की। और दिल्ली सल्तनत में भी हम एक गुलाम वंश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था, तो इसलिए ये गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। ऐबक जिसे नए प्रदेश जीतने का समय नहीं मिला, लेकिन अपना जो क्षेत्र था उसमें अपने राज्य को व्यवस्थित करने का कार्य किया। यहाँ उसके शासनकाल में 2 मस्जिदें का निर्माण भी हमें देखने को मिलता है। जो दोनों मस्जिदें हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी। इसमें पहली इमारत है जो दिल्ली में स्थित है, कुब्बत उल इस्लाम नाम से विख्यात है। यानी पहली इमारत, मुस्लिम इमारत दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम नामक मस्जिद है। दूसरी जो इमारत उन्होंने बनाई वो अजमेर राजस्थान में है, 2.5 दिन का झोंपड़ा। यानी उसको निर्माण करने में कितना समय लगा है? 2.5 दिन, इसलिए उसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा रखा गया है। क्योंकि पहले से बनी हुई इमारत थी हिंदू शैली में, उन्होंने उसका ऊपरी हिस्सा हटा करके और उसे एक तरह से मुस्लिम शैली में विकसित कर दिया गया, और इस तरह से उसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा पड़ गया, क्योंकि वो 2.5 दिन में ही तैयार हो गई। ऐबक साहित्य के क्षेत्र में भी उसका लगाव था और वो अपने यहाँ विद्वानों को आश्रय भी देता था। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में तत्कालीन जो विद्वान थे हसन निजामी, जिन्होंने तुज़ुक-ए-नासरी लिखी थी, और दूसरा जो विद्वान था फ़क्रे मुद्दीर, जिन्होंने अदब उल अर्श नामक पुस्तक लिखी है। ये दोनों विद्वान कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में आश्रय प्रदान थे, और इन दोनों ने ही उनकी संग्रस्तता में रहते हुए ऐबक के राज्य के बारे में, उनका प्रशासन और भारत के बारे में इन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा है, जो हमारे इतिहास के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इनकी इस आश्रयदाता के लिए मुसलमान लेखकों ने उसकी उदारता की प्रशंसा भी की है, और इस कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला सुल्तान कहा गया है। ऐबक की जो सबसे बड़ी एक समझदारी या जिसको हम सफलता कहें, वो ये थी कि उसने गजनी से अपना संबंध विच्छेद कर लिया और भारत को एक प्रमुख प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना की। यानी कहने का अर्थ यह है कि चूंकि गौरी गजनी से आया था, और जो भारत का जो प्रांत उन्होंने जीता था, वो जिसका ऐबक को उसका प्रशासक नियुक्त किया था उसने, वो देखा जाए तो एक तरह से गजनी का ही हिस्सा था। अगर ऐबक उसको उसी रूप में रखता तो जो गजनी में परिवर्तन होते वो इस क्षेत्र में भी परिवर्तन होते रहते। गजनी में जो शासक बनता उसी के अधीन यहाँ का राज्य संचालित होता, और एक तरह से वो अस्थिर राज्य होता, क्योंकि उसका प्रमुख गजनी में बैठता। लेकिन ऐबक जो एक अनुभवी व्यक्ति था, उसने एक नवीन राज्य की स्थापना कर दी। यानी जो दिल्ली सल्तनत था वो अपने आप में संप्रभु राज्य था, वो गजनी के नियंत्रण में नहीं था, और उसने अपने आप को उसके प्रभुत्व से मुक्त करके और एक प्रभुत्व संपन्न
राज्य की स्थापना की। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और उसने एक ऐसे राज्य की नींव डाली जो अपने आप में पूर्ण प्रभुत्व संपन्न थी। देखो सुनो, देखो आते ना दो पीडीएफ में डाला आपने भी। हैं? मोदी हो तेरी किधरी मोदेड़ो। ये आज का ही रहा, कौन सा? ये वाला। यह 13 मिनट 2 सेकंड का था ना, है ना? मैं पीएम मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज। ये सी नीचे वाला ये चलो देखा, आज तो नहीं, लास्ट में कर दीजिए। ये